नेक्स्ट हमारा आता है इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि सर्कुलर मोशन में बहुत जरूरी है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपने कभी देखा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हर इंस्टेंट पे चेंज होती है। हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही है ना वेलोसिटी की डायरेक्शन, चाहे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो और चाहे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, कैसा भी मोशन हो। लेकिन सर्कुलर मोशन में आप देखेंगे हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होती है? अलोंग द टेंजेंट। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी डायरेक्शन ये है, यहाँ पर ये होगी, यहाँ पर ये होगी, यहाँ पर ये होगी। हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है। और हमने एक चीज और पढ़ी हुई है 9th क्लास में, आप 11th में पढ़ेंगे इनर्शिया के बारे में, जड़त्व के बारे में। कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप अपनी डायरेक्शन चेंज ही नहीं कर सकता जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। इसका मतलब ये डायरेक्शन अपने आप चेंज नहीं हो रही, और पॉइंट पे इनकी डायरेक्शन चेंज की जा रही है किसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा। और कोई भी फोर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन तभी चेंज करता है जब वो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगे। अब वेलोसिटी तो है टेंजेंट के अलोंग, और टेंजेंट के परपेंडिकुलर क्या होते हैं? रेडियस। तो इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा फोर्स है जो रेडियस के अलोंग टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, जिसके कारण ये डायरेक्शन चेंज होती है। तो कोई ना कोई ऐसा फोर्स है जो कि अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, और हर इंस्टेंट पे लग रहा है, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। ऐसा कोई ना कोई फोर्स है जो अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है? जिसके कारण वेलोसिटी की डायरेक्शन हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही है। तो मैं बता दूं, यदि फोर्स लग रहा है अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर तो एक्सेलरेशन भी होगा। भाई फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी होगा। तो ये जो फोर्स है जिसके कारण डायरेक्शन चेंज हो रही है हर इंस्टेंट पे, इस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, जो इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसके कारण वेलोसिटी की डायरेक्शन हर इंस्टेंट पे चेंज होती है। अब क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा। अब आप समझे, यदि सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तो सर्कुलर मोशन होगा ही नहीं। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को धागे से बांध के घुमा रहे हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आपके हाथ को बाहर की तरफ खींचा जा रहा है, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट की जिसको घुमा रहे हैं उसकी टेंडेंसी क्या है? सीधे जाने की। तो वो हमारे हाथ को बाहर की तरफ खींच रहे हैं, लेकिन हमारा हाथ उसको अंदर की तरफ खींचता है, जिसके कारण वो बाहर नहीं जा पाता, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब हमारा हाथ क्या प्रोवाइड कर रहा है? हर इंस्टेंट पे सेंट्रीपिटल फोर्स। जितने भी हमारे सोलर सिस्टम में सन के अराउंड प्लेनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, सभी प्लेनेट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उनको भी सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के डायरेक्शन चेंज हो ही नहीं सकती। वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? सन और प्लेनेट के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स वो प्रोवाइड होता है। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है? कोई भी सर्कुलर मोशन विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स पॉसिबल नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही हर इंस्टेंट पे डायरेक्शन बदलेगी और वो सर्कुलर मोशन पॉसिबल होगा। सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है? सर्कुलर मोशन का मतलब एक ऐसा मोशन जिसमें हर इंस्टेंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही हो, जिसको चेंज करने के लिए किसी फोर्स की जरूरत होती है, उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर देखो, एक्सेलरेशन कब आता है? जब वेलोसिटी चेंज होती है। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, दो तरह से चेंज होती है। दो तरह से कौन कौन सी? देखिए, नंबर एक बात, यदि उसकी स्पीड नॉन यूनिफॉर्म हो, कभी स्पीड ज्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, तो स्पीड में चेंज की वजह से जो एक्सेलरेशन होगा उसे कहते हैं लीनियर एक्सेलरेशन, जो हम पढ़ चुके हैं एंगुलर एक्सेलरेशन का उससे रिलेशन। और दूसरा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, वो तो बता ही दिया। तीसरा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन कब आता है? ये तब आता है जब भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होगा, तब भी रहेगा। लीनियर एक्सेलरेशन तो जीरो हो सकता है। लीनियर एक्सेलरेशन कब जीरो होगा? यदि वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो लीनियर एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि स्पीड यूनिफॉर्म हो गई। तो फिर डायरेक्शन चेंज होने के कारण आएगा, डायरेक्शन चेंज होने के कारण जो एक्सेलरेशन आएगा वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। समझ गया? तो चलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डेरिवेशन कर लेते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अराइजेस ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन। आप डेफिनेशन लिखेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अराइजेस ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन
इन सर्कुलर मोशन। तो चलिए इसका डेरिवेशन करते हैं। ये कोई भी सर्कुलर पाथ है जिसमें ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। सपोज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हर जगह सेम होगा। ठीक है, मान लो v है हर जगह, हम 2 पॉइंट ले रहे हैं, एक a पे उसकी वेलोसिटी ये है क्योंकि डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होगी, और मान लो एक स्मॉल टाइम dt में वो ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पे। ये बहुत ज्यादा दिख रहा है आपको, लेकिन ये ज्यादा नहीं है, ये एंगल बहुत स्मॉल है, थोड़ा डायग्राम की वजह से बड़ा बनाया है। यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी ये v2, लेकिन क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ डायरेक्शन अलग अलग है। तो एक्सेलरेशन किसकी वजह से आएगा? चेंज इन डायरेक्शन की वजह से। तो ये क्या है? लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो कि हर इंस्टेंट पे सेम है। अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। तो देखिए, एक तो वेलोसिटी ये है v1, ये मैंने ड्रॉ कर ली। दूसरी वेलोसिटी ये है, ये v2, ये हमने यहाँ ड्रॉ कर ली, और इनके बीच में एंगल पता है कितना? डी थीटा। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी वही इन दोनों के बीच का एंगल होगा, आप चेक कर सकते हैं। और ये क्या आएगा? ये है dv, चेंज इन वेलोसिटी। आप देखो ट्राइंगल ऑफ फैक्टर एडिशन से आप देखेंगे v1 प्लस dv, v1 और dv सेम ऑर्डर में इज इक्वल टू v2, तो dv किसके इक्वल आ गया? v2 माइनस v1। ठीक है, अब आपने क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है। अब आप देखो, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये लेंथ क्या दे रही है हमें? ये लेंथ dv का मैग्नीट्यूड है, और ये दोनों लेंथ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है v। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? v, और इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है? v। तो हम ये कहें कि एंगल इज इक्वल टू आर्क, जो क्या है? dv अपॉन रेडियस, जो कितना है? v। तो यहां से dv इज इक्वल टू v इंटू डी थीटा। dv क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, v वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। दोनों तरफ dt से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इधर v क्योंकि कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड, तो d थीटा बाई dt। d थीटा बाई dt क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। तो ये क्या आ गया? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया v ओमेगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v ओमेगा किधर? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्शन किधर होगी? जिधर dv की डायरेक्शन है, जिधर dv की डायरेक्शन है। अब आपको पता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमने क्या पढ़ा? v ओमेगा, और हमें यह भी पता है कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, अभी पढ़ाया था पिछले वीडियो में। तो हम ओमेगा की जगह क्या रख सकते हैं? v बाई आर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा? v ओमेगा की जगह v बाई आर, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया v स्क्वायर बाई आर, v स्क्वायर बाई आर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई आर। यदि आप v की वैल्यू रखोगे इसमें, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v की जगह r ओमेगा रखोगे, तो r ओमेगा इंटू ओमेगा, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया ओमेगा स्क्वायर r। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर r या v स्क्वायर बाई r। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है जो हर सर्कुलर मोशन में जरूरी है, इसके बिना काम चलेगा नहीं। मान लो m इसका मास है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लगेगा? m इंटू a, तो m और a कितना है? v स्क्वायर बाई r, या m इंटू a एक्सेलरेशन कितना है? ओमेगा स्क्वायर बाई r। ये सेंट्रीपिटल फोर्स के एक्सप्रेशंस हैं। और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? जो चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी आप यहां देखेंगे तो ये है चेंज इन वेलोसिटी, बट डी थीटा जितना स्मॉल होगा, ये चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे होती होती किधर आ जाएगी? अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर ये होगी। तो इसी के साथ हमारी ये यूनिट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है। कोई भी टॉपिक यदि हो सकता है मेरे से नहीं हुआ हो, कोई छूट गया हो भूल चूक में, तो आप बता सकते हैं, हम उसको कर लेंगे। अदरवाइज ये यूनिट खत्म होगी है, इसके बाद हम जो शुरू करेंगे वो होगी लॉज ऑफ मोशन। थैंक यू।